हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 11th क्लास का अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है, डबल एंट्री सिस्टम, उसके बारे में। तो देखिए, जब 11th क्लास में हम कॉमर्स लेते हैं तो अकाउंटेंसी जो होती है 11th क्लास की, वो हमारे लिए एकदम ही नई होती है। और उसमें जो हमारे मेन चैप्टर होता है, मेन जो हमारा अकाउंट्स का आप कह लीजिए बेसिक होता है, वो होती है हमारी जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज पूरी की पूरी हमारी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। तो जब हम अकाउंट पढ़ते हैं तो जो एंट्री हमारा मेनली एंट्री हमें समझ में आता है अकाउंट पढ़ते हैं तब। तो एंट्री जो होती है वो हम एक एंट्री करते हैं तो उसमें दो अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। ये ऑब्वियस सी बात है कि एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। एक ही अकाउंट ना ही डेबिट हो सकता है ना ही क्रेडिट, एक साथ दोनों वो डेबिट और क्रेडिट नहीं हो सकता। तो उसके लिए दो अकाउंट की जरूरत होती है हमें, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। तो ये डेबिट क्रेडिट का खेल जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हमें ज़रूरत पड़ती है डबल एंट्री सिस्टम समझने की, कि बेस क्या है, मतलब किस बेस पे हम डेबिट करते हैं, किस बेस पे हम क्रेडिट करते हैं। तो उस बेस के लिए जो हमें समझना है यहाँ पर, उसके लिए हम हमारे जो अकाउंट्स होते हैं अकाउंटेंसी में, उसको हम क्या करते हैं, तीन पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तीन पार्ट्स में नहीं, पहले हम दो में करते हैं। दो में जो हमारा पहला पार्ट है वो है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है हमारा रियल अकाउंट, और चौथा और तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये हमारे तीन अकाउंट होते हैं मेनली, पर बेसिकली जो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता है ये हमारा इम्पर्सनल अकाउंट के दो टाइप होते हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। हमें अगर जर्नल एंट्री करनी है तो उसके लिए हमें सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम समझना होगा। और डबल एंट्री सिस्टम के लिए हमें ये अकाउंट समझने होंगे, ये हमारा पूरा अकाउंट का बेस है। हमें अगर ये समझ में आ गया तो हमारे लिए अकाउंट बहुत ईजी हो जाएगी। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जो फर्म्स होती है वो बहुत से अकाउंट के लिए उनको एंट्री करनी पड़ती है। तो जब फर्म किसी इंडिविजुअल के अकाउंट के लिए, इंडिविजुअल अकाउंट कैसे होते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट जैसे कि राम का अकाउंट हो गया, श्याम का अकाउंट हो गया, ठीक है। किसी फर्म का इंडिविजुअल अकाउंट हो गया, जैसे कि राम ट्रेडिंग एंड कंपनी है, इसका अकाउंट हो गया। तो किसी भी इंडिविजुअल का जो आइटम जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आता है। वो नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। राम नेचुरल अकाउंट है, श्याम नेचुरल अकाउंट है, किसी पर्सन का है। जबकि राम ट्रेडिंग एंड कंपनी ये नेचुरल अकाउंट नहीं है, ये आर्टिफिशियल अकाउंट है, ये कोई कंपनी है उसका अकाउंट है, फर्म का अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के भी दो टाइप हो गए, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, जैसे कि हमारी जो हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसमें आपने सुना होगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। अब जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो किसी आदमी की ही होगी, कोई पर्सन है उसकी ही होगी, लिविंग बीइंग की होगी। तो वो जो जितने भी पर्सन जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हम उनको अलग अलग ना दिखाकर आउटस्टैंडिंग सैलरी में दिखाकर दिखाते हैं। है तो वो पर्सनल अकाउंट ही, पर हमने उन जो 10 लोग थे उनको अलग अलग दिखाने की बजाय हमने उसके लिए एक अकाउंट बना दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप होते हैं, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल अकाउंट में जो भी लोग होते हैं उनके पर्सनल अकाउंट,
और आर्टिफिशियल में जो भी फर्म होती है उसका अकाउंट, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस हो गया, ठीक है। या फिर इसके अलावा हमारा हो गया पेड इन, जो एडवांस वाले होते हैं वो भी हम इसमें डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम और एग्जांपल लेंगे इसके, तो भी हम ले सकते हैं। मेनली आप समझ लेना, जब आउटस्टैंडिंग किसी के आगे लिखा हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। अब इसका हमें एंट्री करने के लिए रूल क्या होता है जो हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो हमारा रूल होता है वो होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसका मतलब क्या है कि कोई आइटम अगर कोई आदमी रिसीव कर रहा है या फिर कोई फर्म रिसीव कर रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो देने वाला है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया इसका कि पेड ₹2000 टू राम। इसमें क्या होगा, अब हमने 2000 रुपये राम को पे किए हैं, तो रिसीवर कौन है, रिसीवर राम है, तो डेबिट द रिसीवर, राम को हमने डेबिट कर दिया, राम डेबिट। क्रेडिट किसको करेंगे, अब देखो क्रेडिट करेंगे कैश को। आप कहोगे कि गिवर तो कैश गिवर थोड़ी ना है, तो देखो एंट्री करते वक्त जरूरी नहीं है कि दोनों रूल एक साथ ही फॉलो होने चाहिए, डेबिट द रिसीवर भी क्रेडिट द गिवर भी, दोनों में से एक रूल ही फॉलो होता है, या तो रिसीवर वाला होगा या गिवर वाला होगा, ठीक है। तो एक रूल हमारा हो गया, राम को हमने दिए हैं तो राम रिसीवर हो गया। क्या गया है हमारे पास से, कैश। आप कहोगे कि अभी कैश कहाँ से आ गई, हमें कैसे समझ में आएगा, तो इसके लिए आपको आगे के जो दो अकाउंट बच गए, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो तीनों तरह के जो अकाउंट बनेंगे ये तीनों मिक्स होके आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एक में तो डेबिट साइड हमारा यूज होगा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट साइड हमको जो एंट्री कर रहे हैं हम, क्रेडिट साइड जो अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसमें रियल अकाउंट हो, क्या पता नॉमिनल अकाउंट हो। तो हमको ये तीनों अकाउंट पढ़ने पड़ेंगे, तब हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे। तो ये तो था हमारा पर्सनल अकाउंट, उसमें हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया ये। अब नेक्स्ट हम समझते हैं रियल अकाउंट। जो रियल अकाउंट होता है ये क्या होते हैं, जो फर्म की एसेट्स होती है, ठीक है, वो होती है रियल अकाउंट के अंदर, जिनकी कोई वैल्यू होती है मॉनेटरी टर्म्स में, वो सारे रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। और वो फर्म की एसेट्स भी होते हैं, जैसे कि मशीनरी है, ये फर्म की एसेट है, प्लांट भी फर्म की एसेट है, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ भी ले लें, गुडविल है, ये फर्म की एसेट है, ठीक है, एट्सेट्रा। ये हमारे रियल अकाउंट में आते हैं, मतलब वो अकाउंट जिनकी मॉनेटरी वैल्यू तो होती है और वो फर्म की एसेट्स भी होते हैं। इसका रूल होता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जरूरी नहीं है कि दोनों रूल एक साथ ही एक एंट्री में फॉलो होने जरूरी है। एक एंट्री में ये रूल फॉलो रियल अकाउंट का फॉलो हो सकता है, डेबिट में जिसकी रियल अकाउंट का फॉलो हो गया, क्रेडिट में पर्सनल अकाउंट का फॉलो हो गया। जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट के दोनों रूल, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि दोनों रूल एक साथ फॉलो हो, और हो भी सकते हैं, ठीक है, पर जरूरी नहीं कि हो ही। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक, जैसे कि परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। इसमें देखो फर्नीचर हमारी एसेट है तो ये रियल अकाउंट के अंदर है, कैश भी हमारी एसेट होती है, ये भी रियल अकाउंट के अंदर है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन आ क्या रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा क्या रहा है हमारे पास से, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट इसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा एग्जाम्पल है, रियल अकाउंट हम ऐसे करते हैं। और एक बात मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों रूल एक ही अकाउंट के फॉलो हो। एक रूल इसका भी, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा था
कि राम को हमने 2000 रुपये दिए हैं, तो उसमें राम है, राम तो रिसीवर बन गया, पर कैश गिवर थोड़ी ना है, ये रूल थोड़ी ना अप्लाई हो रहा है इस पे। टू कैश अकाउंट, ये तो वट क्रेडिट वट गोज आउट का रूल अप्लाई हो रहा है कि राम को तो 2000 मिल गए, पर हमारे यहाँ से 2000 रुपये चले गए, कैश चले गए, तो वट गोज आउट है। तो डेबिट साइड तो यहाँ पे रूल फॉलो हो गया पर्सनल अकाउंट का, बट क्रेडिट साइड यहाँ पे रूल फॉलो हुआ है रियल अकाउंट का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट करते हैं, जो लास्ट अकाउंट बच गया हमारा, नॉमिनल अकाउंट। तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट है हमारा जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं या गेन्स हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के टाइप होते हैं, एक्सपेंसेस या गेन्स। जैसे कि सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आएगा। बट आउटस्टैंडिंग सैलरी है अगर, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत से लोग जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है उनका एक अकाउंट बनाया है, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर आउटस्टैंडिंग लग जाएगा एक्सपेंसेस के आगे तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में चले जाएंगे। नहीं तो जितनी भी एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, रेंट हो गया, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं। गेन जैसे कि हमने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है हमारा, ये हमारा गेन है, तो ये हमारे सारे नॉमिनल अकाउंट के टाइप हैं, ठीक है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो हम डेबिट साइड शो करेंगे, जितने भी गेन्स होंगे वो हम इनकम होगी वो हम क्रेडिट साइड शो कर देंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल ले लेते हैं, पेड 20,000 एज सैलरीज, तो हमने सैलरीज के 20,000 दिए, अब पहचानो इसमें सैलरी आ रहा है, तो ये पेड 20,000 एज सैलरी फॉर कैश, एज कैश, ठीक है। तो सैलरी है, ये आ रहा है, सैलरी एक्सपेंस होता है तो डेबिट होगा ये, तो हम डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। टू कैश में पे किया है, तो टू वट गोज आउट, कैश अकाउंट, कैश कम हो रहा है, कैश हमारी एसेट है, रियल अकाउंट का रूल फॉलो होगा, वट गोज आउट कैश, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जरूरी नहीं है कि दोनों रूल ही नॉमिनल अकाउंट के फॉलो होंगे एक एंट्री में, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको आज ये चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आई हो ये वीडियो तो लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।